नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकटे और मेरा YouTube चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास है अशोक लीलैंड हीनो इंजन एरो 2 का ब्लॉग। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सिलेंडर पिस्टन में पिस्टन रिंग कैसा फिटिंग करते हैं, कनेक्टिंग बेरिंग कैसा फिटिंग करते हैं और किस पोजीशन पे कैसा लगाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों हम बताएंगे पिस्टन का जो रिंग है, कौन सा रिंग कैसा कैसा मतलब क्या क्या वर्क करता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं सिलेंडर पिस्टन के पास। और दोस्तों इस कार्टून में रखा है 5 सिलेंडर पिस्टन और एक है ये, जो कि इसी पिस्टन को हमने चेंज किया है। बाकी सारे जो पिस्टन है, सारे पिस्टन पुरानी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कनेक्टिंग रॉड की। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कनेक्टिंग रॉड में एक होल दिख रहा है। इस होल से पिस्टन का जो गजन पिन है और बूस है, उसमें ऑयल मिलता है। कैसे? क्रैंकशाफ्ट के थ्रू। ठीक है। और दूसरा देख सकते हैं, ये कैप के ऊपर 2 होल दिया हुआ है, जो सीआर बेरिंग को ऑयल मिलने के लिए होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये गजन पिन का जिस जगह पे ऑयल मिलता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि गजन पिन में ऑयल कहाँ से मिलता है। तो आपको पता होगा कि जो क्रैंकशाफ्ट में ऑयल लाइन होता है, उस ऑयल लाइन के थ्रू कनेक्टिंग से गजन पिन में जाता है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप पिस्टन को देख पा रहे हैं, पिस्टन को हम जैसे सीधा पकड़ते हैं तो टॉप में एक साइड में मोटा कॉलर और सेकंड साइड में पतला कॉलर दिख रहा होगा पिस्टन के ऊपर। तो दोस्तों जो पतली कॉलर है, वो इंजेक्टर मतलब नोजल जिस साइड में लगता है, वो उस साइड में पतला कॉलर आना चाहिए। ये पिस्टन फिटिंग करते समय आपको ये चीजों का ध्यान रखना होता है। अब चलिए हम पिस्टन का जो रिंग है, पिस्टन रिंग फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें फिटिंग करना होता है ऑयल रिंग। ठीक है, तो ऑयल रिंग के नीचे एक स्प्रिंग लगता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक तो नीचे है ऑयल रिंग, उसके बाद में है कंप्रेसर रिंग और टॉप रिंग। तो इनके ऊपर टॉप लिखा हुआ है, दिख रहा है? तीनों रिंगों के ऊपर टॉप लिखा हुआ है। मतलब जैसा हम पिस्टन को अगर इस प्रकार से सीधा पकड़ते हैं, तो जो टॉप जिस जगह पे लिखा है, वो कॉलर ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हमने ऑयल रिंग फिटिंग किया है, उसके नीचे में जो एक स्प्रिंग लगती है, उसमें जो कट लगता है, वो एकदम अपोजिट में होना चाहिए। मतलब जो ऑयल रिंग का जो कट है और वो जो स्प्रिंग का कट है, आमने सामने होना चाहिए। मतलब एक जगह पे नहीं आना चाहिए। अगर ऑयल रिंग का कट सामने आ रहा है, तो स्प्रिंग का कट पीछे साइड में आना चाहिए। अब इसकी एक लॉजिक हम बताते हैं। जो स्प्रिंग होता है, देख सकते हैं ये कट के ऊपर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर ग्रीन पेंट किया हुआ है। मतलब ये जो पेंट है, अगर इस कट पे लेके आते हैं तो ये स्प्रिंग कभी नहीं घूमेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसीलिए दिया होता है, वो पेंट करने की वजह से थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो वो जो ऑयल का जो गाला है, उससे आगे पीछे नहीं होता है, वो उसी जगह पे रहेगा। मतलब कि हमारा जो ऑयल का जो रिंग है, वो एकदम अपोजिट में है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑयल रिंग। ठीक है, अब ये ऑयल रिंग कैसा काम करता है, कंप्रेसर कैसा काम करता है, ये हम अभी आगे बताने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको ये रिंग फिटिंग करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारा ऑयल रिंग फिटिंग हो चुका है और उसके बाद दोस्तों ये है कंप्रेसर रिंग। ठीक है, तो चलिए हम इस कंप्रेसर रिंग को भी टॉप वाला जो पोर्शन है ऊपर साइड में रख लेते हैं और इसे भी फिट कर लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना इजीली ये कंप्रेसर रिंग भी फिटिंग हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये टॉप पोजीशन पे है या नहीं है। तो देख सकते हैं ये लिखा हुआ है टॉप। ठीक है, इसके बाद में आता है टॉप रिंग। तो टॉप रिंग का जो टॉप पोजीशन है, उसको ऊपर रखना है और टॉप रिंग को भी इसी प्रकार से फिट कर देना है। एक पिस्टन में 3 रिंग लगते हैं, जिसमें एक तो है सबसे नीचे ऑयल रिंग, दूसरा है बीच में कंप्रेसर रिंग और तीसरा है टॉप रिंग। ये रिंग फिटिंग करने के लिए दोस्तों रिंग कैचर आता है। दोस्तों अगर आपको ये रिंग कैचर चाहिए, तो दोस्तों हमने इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं, तो आप अमेज़न पे पहुंच जाएंगे और आप ऑनलाइन परचेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पिस्टन रिंग की। तो दोस्तों पिस्टन रिंग कैसा काम करता है, चलिए हम सबसे पहले टॉप रिंग लेते हैं। तो दोस्तों टॉप रिंग जो है, टॉप रिंग का काम है, जब कंप्रेसर बन के ऊपर आता है,
तो जैसे उस समय में नोजल फायर करता है और नोजल फायर करने के बाद में जो एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और एग्जॉस्ट गैस वहां से बाहर निकल जाती है। मतलब उसी जो एग्जॉस्ट गैस है उसको चेंबर की तरफ आने नहीं देता है। उस टॉप रिंग का यही काम है, ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं ऑयल रिंग का क्या काम होता है। तो दोस्तों ऑयल रिंग का काम यही है कि जो ऑयल पिस्टन में जो ऑयल चिपका रहता है वो ऑयल को लाइनर के ऊपर जाने नहीं देता। मतलब जहां तक वो ऑयल रिंग जाता है बस उतना ही रहता है, उससे ऊपर नहीं जाने देता। तो दोस्तों ऑयल रिंग का सिर्फ इतना ही काम रहता है कि ऑयल को ऊपर पार नहीं करने देता। बाय द वे अगर ऑयल ऊपर पार होता है, मतलब एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि ऑयल रिंग थोड़ा थोड़ा घिस गया है और उस वजह से हल्का हल्का ऑयल ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है मतलब वो जल जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इंजन बैक कंप्रेसर हो सकता है और इंजन में आपको डेली डेली ऑयल टॉप अप करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा रीजन उसका। अब है तीसरा कंप्रेसर रिंग, जो कि सबसे सेंटर में है। कंप्रेसर रिंग का क्या काम है दोस्तों, चलिए हम उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों जैसे ही पिस्टन नीचे आता है, नीचे आने के बाद में क्या होता है, जैसे जिस पोजीशन पे पिस्टन नीचे आता रहता है उस समय में इनलेट वाल्व खुला हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद जैसे पूरा नीचे आ गया पिस्टन, उसके बाद में इनलेट वाल्व बंद हो जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहता है। उस समय में जब पिस्टन ऊपर की तरफ आता है तो जो लाइनर में हवा भरा है, मतलब जो इनलेट वाल्व से खींच के लेके आया है, वो हवा को लेके आता है। मतलब दोस्तों हम बताएं आपको सीधी सीधे भाषा में, जैसा कि एक लाइनर के अंदर अगर 2 लीटर हवा भरा हुआ है, मतलब समझ रहे हो ना, 2 लीटर हवा भरा है, अगर वो 2 लीटर की जगह में उतने ही हवा को कंप्रेस करना, मतलब यार 2 लीटर हवा को अपन अगर 250 ग्राम के बाटल में डालेंगे तो क्या होगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो इस पोजीशन पे हेड और ब्लॉक उसी लिए बना हुआ है कि वो कंप्रेसर को इतना टाइट कर दे और जैसा ही कंप्रेसर टाइट हो जाए उस समय में इंजेक्टर फायर कर देता है और फायर करने के बाद में फिर एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये कंप्रेसर को जो है लीक नहीं होने देता। अगर कंप्रेसर लीक होना स्टार्ट हो जाए तो इंजन बैक कंप्रेसर हो जाएगा, जिससे हम बोलते हैं ना कि जो बैक कंप्रेसर पाइप से बहुत ज्यादा गैस आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ अगर ऑयल आ रहा है तो ऑयल रिंग भी कटा होगा, इसलिए वो ऑयल आता है। तो दोस्तों चलिए अब हम कनेक्टिंग में कनेक्टिंग बेरिंग को फिटिंग कर देते हैं। कैसा फिटिंग करना है चलिए हम बताते हैं। दोस्तों एक पैकेट में बेरिंग जो होता है 6 होता है और दूसरे में 6 होता है ना। तो दोस्तों हमें क्या करना है, एक पिस्टन के साइड में अगर कनेक्टिंग में फिटिंग करना है तो हमें एक पैकेट से एक निकालना है और दूसरे पैकेट से दूसरा, क्योंकि क्या है, ये है कनेक्टिंग का बेरिंग और दूसरा जो अभी देख सकते हैं ये वाली, ये है कैप का बेरिंग। इसमें 2 होल है और कनेक्टिंग में 1 होल है। तो चलिए हम इसको फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग में जो बेरिंग लगना है उस बेरिंग को हम फिटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कनेक्टिंग में जो बेरिंग लगना है इसका होल मैच करना है आपको, और कट अदर रहता है, देखिए ये कट को मिलाना है और उसके बाद में इस बेरिंग को फिटिंग कर देना है। तो जो कनेक्टिंग का ऑयल होल है वो बराबर मिल जाएगा। उसी प्रकार से आपको जो कनेक्टिंग का कैप है उसमें भी कट मिलाना है और उसके बाद में आपको बेरिंग को फिटिंग कर देना है, तो उसका भी जो ऑयल होल है वो प्रॉपर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या ये बेरिंग को कनेक्टिंग में और कनेक्टिंग को कैप में लगा देते हैं तो इंजन आपका जो बेरिंग है पूरा स्यूज हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों हमने एक पिस्टन का कनेक्टिंग बेरिंग और पिस्टन रिंग कैसा फिटिंग करते हैं हमने सारा कुछ डिटेल में आपको बता दिया है। आप सारे पिस्टन कनेक्टिंग का बेरिंग फिटिंग कर लें और पिस्टन रिंग फिटिंग कर लें, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।